प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आप इस चैप्टर के ऊपर देख चुके हो। उस वीडियो में हमने रामू के बारे में पढ़ा था कि रामू का एक रेस्टोरेंट था और किस प्रकार उसने अपनी जो वस्तुओं को लिखने की समस्या थी वो टैली चिन्हों के द्वारा हल की थी। उसने एक खड़ी रेखा के लिए 1 माना था, इसी तरह 2 खड़ी रेखाओं के लिए 2 माना था। और 4 खड़ी रेखाओं के बीच अगर एक तिरछी रेखा लगा दी जाए तो उसको 5 गिना था। 4 और 1 5। तो फिर हमने जाना था कि टैली चार्ट ऐसे चार्ट हैं जिनमें टैली चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और टैली चिन्ह के बारे में हमने जाना था कि गिनती के लिए प्रयुक्त अंक का एक रूप वो टैली चिन्ह हैं। ये कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? टैली चिन्ह जब भी कोई परिणाम जो है चल रहा होता है उनकी गिनती करने में या मिलान करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे कि खेल में स्कोर गिनना, क्योंकि इसमें किसी भी मध्यवर्ती परिणाम को छोड़ने या मिटाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पाई चार्ट के ऊपर। पाई चार्ट जिसे हम चपाती चार्ट भी कहते हैं। इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका आकार है वो एक चपाती की तरह है। इसका आकार गोल है, वृत्त की तरह, इसीलिए इसको हम चपाती चार्ट भी कह देते हैं। और आपकी जो किताब है उसमें भी इसको चपाती चार्ट के नाम से कहा गया है। तो इससे करने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। वो कहानी है साहिल की। साहिल एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो पढ़ने के साथ साथ खेलने में भी बहुत अच्छा है। साहिल सुबह जल्दी स्कूल चला जाता है क्योंकि वो वहाँ जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलता है। इसी तरह आधी छुट्टी में भी वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में खेलता है। स्कूल में यह समय उसका सबसे आनंदमय समय होता है। एक बार साहिल की कक्षा के अध्यापक ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, प्यारे बच्चों, क्या आप घर में अपने माता पिता की मदद करते हो? हाँ जी सर। तो आप बताओ, आप किन किन कामों में अपने माता पिता की मदद करते हो? सर जी, बाजार जाने में। सर, सफाई करने में। बर्तन धोने में। खाना बनाने में।
तब अध्यापक ने सभी बच्चे के कामों की इस तरह एक टेबल बनाकर लिखा। उसने टेबल में एक तरफ घर के काम लिखे और एक तरफ बच्चों की संख्या लिखी। अब साहिल की कक्षा में कुल 100 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे बाजार जाने का काम करते हैं, कुछ बच्चे बर्तन धोते हैं, कुछ बच्चे खाना बनाते हैं और कुछ बच्चे सफाई करने में अपने माता पिता की मदद करते हैं। तो अध्यापक ने उनके सामने उनकी संख्या लिख ली। जैसे बाजार जाने वाले बच्चे थे वो 50 थे, जो बर्तन धोने में अपने माता पिता की मदद करते थे वो 15 बच्चे, खाना बनाने वाले जो खाना बनाने में माता पिता की मदद करते थे वो 10 बच्चे, और जो सफाई करने में माता पिता की मदद करते थे वो 25 बच्चे थे। कुल बच्चे अगर हम देखें तो 50 जमा 25 जमा 15 जमा 10 कितने बच्चे हो गए? 100। तो बाजार जाने वाले बच्चे कितने थे? 50। तो इस प्रकार बाजार जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है कुल बच्चों के साथ वो आ गया 50/100। 0 से 0 काट दी, 5 से 10 नीचे काटे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो बच्चों आपको पता है कि 1/2 को हम कैसे दर्शाते हैं वृत्त में? हम वृत्त के 2 हिस्से कर लेते हैं, तो दोनों ही हिस्से 1/2 1/2 यानी कि दोनों ही हिस्से आधे आधे हो गए। एक वृत्त के 2 हिस्से किए, उसका एक हिस्सा कितना हो गया? 1/2। इसी तरह सफाई करने वाले बच्चों की संख्या 25 थी, तो सफाई करने वाले बच्चों का अनुपात कितना हुआ? 25/100। फिर हमने इसको ऊपर नीचे काट दिया। पहले 5 से काटा तो 5/20 आ गए, फिर इसको फिर 5 से काटा, फिर 1/4 आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त के बराबर 4 हिस्से। जब वृत्त के बराबर 4 हिस्से किए तो सभी हिस्सों को हम 1/4 1/4 1/4 1/4 लिख सकते हैं, और इसका एक हिस्सा हुआ 1/4। इसी प्रकार बाकी बर्तन धोने वाले बच्चों का और सफाई करने वाले बच्चों का भी हमने अनुपात निकाला। बर्तन धोने वाले बच्चों का अनुपात जब हम निकालेंगे तो ये 3/20 आ जाएगा। इसी तरह खाना बनाने वाले बच्चों का अनुपात 1/10 आ जाएगा। फिर हम काम को चपाती चार्ट पर दर्शा देते हैं। जैसे उसमें आधे बच्चे थे, जो 50 बच्चे थे, वो क्या काम करते थे? वो बाजार जाने का काम करते थे। इसी तरह 25 बच्चे सफाई का काम करते थे। अब 50 और 25 75 हो गए, तो जो बाकी 1/4 हिस्सा बचा वो किनका था? बर्तन धोने वाले और खाना बनाने वाले बच्चों का। उसमें बर्तन धोने वाले बच्चे ज़्यादा थे, 15 थे, और खाना बनाने वाले बच्चे कम थे। तो बच्चों इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 1/4 3/20 और 1/10। तो पाई चार्ट
यह एक वृत्त के चार्ट का आकार होता है जिसमें आंकड़ों को उनके अनुपात के अनुसार दर्शाया जाता है।